हेलो खाने के शौकीन, वेलकम टू प्रिंग श्रिंग्स किचन। जिथे खाना उथे मैं। आज आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं, आज की रेसिपी है मटन फ्राई, वन ऑफ द बेस्ट मटन स्टार्टर रेसिपीज। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है। मुंह में पानी आ जाएगा आपको देखते ही। देखिए, जब अपनी डिश स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। हमें मटन को सबसे पहले प्रेशर कुक करना है। यस, ये स्टार्ट करने का एक सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है कि मटन को हमें सबसे पहले उसको कुक कर लेना है। तो मैंने अपने प्रेशर कुकर में अराउंड 2.5 टेबल स्पून के आसपास मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं एक्सेप्ट ऑलिव ऑयल। तो देखिए, अब बस मैं इसकी हीट को एकदम लो कर लूंगी। मैंने इसको एक स्मोक पॉइंट पे ले आई थी। अब मैं इसमें मटन के पीसेस डालूंगी, जो कि मैंने 750 ग्राम्स लिया है। ये देखिए, मैंने 750 ग्राम्स मटन लिया है। मैंने इसको एकदम लो फ्लेम पे करके मैंने इसमें प्रेशर कुकर में डाला, और अब मैं इसको हाई फ्लेम करके एटलीस्ट 5 मिनट्स तक इसको हाई फ्लेम पे भूनूंगी। यस, जब नॉनवेज बनाते हैं ना, तो उसको भुनना बहुत ज़रूरी होता है। जितना भुनेंगे आप उतना ही उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो देखिए, बस मैं इसको चलाती रहूँगी और तेज़ आंच पे इसको 5 मिनट्स के लिए अच्छे से भूनूंगी। 5 मिनट्स इसको कुक करते हुए, जैसे भुनना कहते हैं, अब मैं इसमें ये 1 टीस्पून के आसपास मैंने टर्मरिक ली है, वो मैं ऐड करूंगी। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट लिया है, अराउंड 1.5 टीस्पून। बाकी जब मैं इसको ड्राई करूंगी, भुनूंगी, तब मैं और ज़्यादा ऐड करूंगी। और हमें 1 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए। और ये डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 कप वाटर ऐड करके इसको प्रेशर कुक करेंगे एटलीस्ट 4 to 5 विसल्स ऑन अ हाई फ्लेम। ये देखिए, हमारा जो मटन है ये अच्छे से कुक हो गया है। और अब मैं इसको क्या करूंगी, जो इसका ये जो सूप निकला है ना, वाटर, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी। इसको मैं साइड में ड्रेन करके रखूंगी, और मैं इसका यूजेज जब मटन फ्राई बनाऊंगी तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। तो अभी चलिए मटन फ्राई की तैयारी करते हैं। अब क्या क्या हमें चाहिए और कैसे बनाना है, तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। और ये देखिए, ये मैंने अपनी आयरन की कढ़ाई ली है। आपके पास अगर आयरन की कढ़ाई नहीं है तो कोशिश करिए कि जो एल्यूमिनियम वाला होता है वो यूज़ करें, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिए, थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूंगी। ये देखिए, इसमें मैंने 1.5 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। साथ में मैं इसमें 2 टीस्पून देसी घी ऐड करूंगी। यस, देसी घी जब मटन फ्राई बनाते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या होता है, जब वो घी का फ्लेवर सोक करता है ना, अमेजिंग टेस्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें 1.5 जो अनियंस होते हैं, इनको मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है, बट हाँ, थोड़े से छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। और ये मैंने करी लीफ ली है, ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने 2 से 3 ग्रीन चिलीज लिए हैं, जिनको मैंने ऐसे स्लिट कर लिया है। तो चलिए ये ऐड कर देते हैं। साथ में करी लीव्स भी ऐड कर दीजिए। और साथ में ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा, और वो भी मीडियम हीट पे। ये देखिए, हमारे अनियंस जो हैं, देखिए थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब मैंने अपनी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है, और अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी, और साथ में इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और अब मैं क्या करूंगी, इसमें ये मैंने मटन के पीसेस को
एकदम अलग कर लिया है और अब मैं इनको भी इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से भूनूंगी। भुनाई बहुत ज़रूरी है, जितना भुनेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसको एटलीस्ट 5 to 8 मिनट्स तक हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भुनेंगे। अब हमें इसमें स्पाइसेस डालने हैं। ये देखिए, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून्स, साथ में कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून्स, सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ऑलरेडी देखिए हम लोगों ने मटन में भी थोड़ा ऐड किया था, तो मैं थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ। साथ में हमें जो गरम मसाला है, ऑथेंटिक गरम मसाला, वही ऐड करना है। वो मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। ये मुझे फ्राई करते हुए 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं और अब आप इसका कलर देखिए, एकदम चेंज हो गया ना, स्पाइसेस से एकदम लिपटा हुआ। और अब मैं इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करूँगी। ये देखिए, अब मैंने जो उसका रसा था पानी, वो मैंने ऐड किया है और मैं इसको हाई फ्लेम पे ऐसे ही कुक होने दूंगी, एटलीस्ट जब तक ये एकदम ड्राई नहीं हो जाता है। और फिर बस ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मटन फ्राई एकदम रेडी है। इसको मुश्किल से 10 to 12 मिनट्स हुआ है। हाई फ्लेम पे मैंने अच्छे से जितना उसका वाटर था उसको अच्छे से सोक कर लिया है, उसमें ही उसने फ्राई किया है मैंने अच्छे से। और कलर देखिए बॉस, क्या कलर है। ये देख रहे हैं आप, सारे स्पाइसेस कितने अच्छे से कोट हो गए हैं, लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें पानी भी डाला था। और इसको आप अच्छे से खाने में एंजॉय करिए। ये आपकी वैसे तो स्टार्टर डिश है और बस अब हमें लास्ट स्टेप करना है। थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करूंगी मैं और एक अच्छा सा मिक्स दूंगी दोबारा से और हाई फ्लेम पे 2 मिनट्स के लिए अच्छे से करेंगे, ताकि जो कोरिएंडर डाला है वो फ्लेवर भी उसमें आ जाए, अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और बस डिश आउट करते हैं। ये देखिए, हमारी डिश एकदम बनके रेडी है और कलर देखिए इसका, लाजवाब लग रही है एकदम, बहुत ही डिलीशियस बनी है। संडे को बेहतर बनाने के लिए इससे अच्छी रेसिपी और कोई हो ही नहीं सकती। बस अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करिए, बनाइए और बस थोड़े से अनियन और हिंट ऑफ लेमन जूस के साथ इसको ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कमेंट्स में आप सबको कैसी लगी। अंटिल नेक्स्ट, सी यू सून, बाय बाय। बस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सी यू सून, बाय बाय।